ऑफिस भी कल जो रेड हुआ था, आज FIA की टीम ने हमारे जो एम्प्लॉइज़ है इन एम्प्लॉइज़ को पेश किया था और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे रऊफ़ हसन साहब को भी पेश किया था। उन्होंने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है। हमने उनका डिस्चार्ज अर्जू किया है क्योंकि किसी को अरेस्ट करके उससे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है कि जो कुछ उस ऑफिस में मौजूद था वो तो वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए। कोई फाइल नहीं बची, कोई फोल्डर नहीं बचा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सब कुछ वो ले गए। दूसरी बात है कि रऊफ़ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है। उसके साथ हमारी जो एम्प्लॉइज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे 2 ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपनी CVs हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाज़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के हर फॉर्म में शदीद मज़म्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज़ की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक़ लाइफ की पार्टी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहिब वतन है। हमें किसी से मुहिब वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन थी, है और रहेगी। और ख़ान साहब की पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। ख़ान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होकर निकलेगा। ख़ान साहब का विजन, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। उस बयानियों को के लिए पार्टियाँ बड़ी, ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस की किए थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सैबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फैज़ साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज ए चीफ जस्टिस आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी से ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज ए चीफ जस्टिस आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। ये 25 करोड़ अवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद क़ायद आज़म के साथ था, आप लाज रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। करने की कोशिश की जा रही है PTI को सोशल मीडिया के थ्रू। हम हर सूरत, देखो हर सूरत मजम्मत करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कल भी एक बात की, शदीद मजम्मत की है, जो ये कहा गया कि इंडिया आर्मी चीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को आप कमज़ोर करें। हम हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते हैं। ये स्ट्रांग थी और स्ट्रांग ही, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर लोग और पार्टी और लीडरशिप हर वक्त मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लडियाला जेल में कोर्ट से कल लडियाला जेल में गाड़ी घुसी है, पहले तालिबान महसूस नशिस्तों के, देखो जहाँ तक महसूस नशिस्तों का ताल्लुक है तो हमने जमा कर लिए नेशनल असम्बली के। जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने हरकत की है, ये दहशत गर्दी और डकैती थी। देखें आपके सामने, और अगवा था। 13 ख़वातीन को गिरफ्तार किया, लेकिन रात लेट नाइट तक 3 बजे तक 11 ख़वातीन को रिहा किया और 2 को उन्होंने मुकदमे में डाल दिया। मुझे बता दें बाकी उन ख़वातीन का क्या कसूर था। और दूसरा, आप जिस तरह डाकू की तरह यहाँ कल आए हैं, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई वजह बयान नहीं की, किसी हवाले से भी ये कानूनी नहीं था, किसी लिहाज से ये आइनी नहीं था, कोई किसी के पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था। ये सब बदमाशी के ज़ोर पे चल रहा है। चूँकि आपको पता है कि वो एफिडेविट्स वहाँ मौजूद थे और वो जमा कराने थे, और दैट इज़ दी मेन काज जिसकी वजह से उनको उठाया है। और आज जिस अंदाज से ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। और रऊफ़ हसन साहब को तो बज़ाहिर ये लगता है कि इसलिए उठाया गया। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमेशा ये उनका रिबटल देते हैं। उन्होंने कहा इससे पहले ही उनको उठा लिया जाए।